रात के 12 बजते ही दरवाजे अंदर से लॉक हो जाते हैं। कोई बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। और दोस्तों, ये डर किसी चोर, डाकू या जंगली जानवर का नहीं है। डर एक ऐसी चीज का है जिसका जिक्र करने से भी रूह कांप उठती है। आज की इस पेशकश में हम चंद्रपुर के उसी भुला बिसरे खौफनाक कुएं की गहराई में उतरेंगे जो आज भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा करता है। और इस गांव का एक लौता सबसे बड़ा नियम क्या है? अगर कुएं से तुम्हारा नाम सुनाई दे तो कभी जवाब मत देना। ये सिर्फ एक आम चेतावनी नहीं है। ये वो सदियों पुराना नियम है जिसने लोगों की जानें बचाई हैं। एक ऐसी आवाज जो इंसान के दिमाग के साथ बहुत भयानक तरीके से खेलती है। चंद्रपुर का नियम और एक डरा हुआ गांव। गांव के बिल्कुल छोर पर एक बेहद पुराना, काली काई से ढका हुआ कुआं है। गांव के किसी बुजुर्ग को, सच कहूं तो किसी को भी नहीं पता कि इसे बनाया किसने या ये यहां कितनी सदियों से मौजूद है। बस इसकी मौजूदगी ही इतनी मनहूस है कि आसपास आने से भी दिल बैठने लगता है। अब आप लोग शायद सोचेंगे कि आखिर इतना डर क्यों? तो सुनिए। सिर्फ 1 महीने के अंदर इस गांव से 3 लोग अचानक गायब हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनका कोई निशान, कोई बॉडी कभी नहीं मिली। उनके वजूद का आखिरी सबूत थे सिर्फ कुछ गीले पैरों के निशान, जो ठीक उस पत्थर के कुएं तक जाते थे और वहां जाकर अचानक हवा में गायब हो जाते थे। अब इस डर के माहौल में आगमन होता है एक संदेहवादी का, जो सच्चाई की खोज में निकलता है। मुंबई का एक 24 साल का पत्रकार आरव। भूत प्रेत, श्राप, ये सब उसके लिए सिर्फ मजाक थे। उसने सोच लिया था कि इन गायब हुए लोगों के पीछे का सच वो बाहर लाएगा और इस गांव के अंधविश्वास की पोल खोलेगा। गांव वालों ने उसके आगे हाथ जोड़े, बहुत भीख मांगी कि वो वहां से चला जाए, पर वो बस हंसकर आगे बढ़ गया। कुएं पर आधी रात और जांच की शुरुआत। आरव अपना कैमरा और फ्लैशलाइट लेकर आधी रात के वक्त ठीक उस मनहूस कुएं की तरफ निकल पड़ा। पूरा गांव मौत की नींद सो रहा था। खामोशी इतनी ज्यादा थी कि हवा का चलना भी कानों में चुभने लगे। और पता है सबसे अजीब क्या था? उस रात गांव का एक भी कुत्ता नहीं भौंका। एकदम अस्वाभाविक सन्नाटा था। अब जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। एक आम कुएं का पानी रात के आसमान और चांद की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है ना? लेकिन इस कुएं में एक मुकम्मल, असाधारण काला अंधेरा था। पानी किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अनंत खाई हो जो आसपास की हर रोशनी को अपने अंदर पूरी तरह से निगल लेती हो। वक्त के साथ हालात कैसे बिगड़े, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक 11:50 पर आरव वहां पहुंचा और फ्लैशलाइट की रोशनी उस गहरे अंधेरे में डाली। कुछ नहीं दिखा। फिर ठीक 11:52 पर ड्रिप 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 अंदर से पानी टपकने की बहुत ही डरावनी आवाज आने लगी। और ठीक 11:55 पर जैसे ही उसने अपना कैमरा ऑन किया और हल्के से बोला कि वो इस झूठ का पर्दाफाश करेगा, उसका कैमरा अचानक और बहुत बुरी तरह से ग्लिच कर गया। पूरी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक छा गया। और उसी स्टैटिक के बीच सिर्फ 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर एक बेहद खौफनाक चेहरा चमका। एक औरत का चेहरा, रंग बिल्कुल फीका, आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई और खोखली, और होठों पर एक बहुत ही अजीब, डरी हुई मुस्कान। ये रूह कंपा देने वाला मंजर था। ये देखते ही आरव झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। बिल्कुल खाली हवा। अब तक जो इंसान बिल्कुल निडर था, डर उसके दिमाग में पूरी तरह घर कर चुका था और सांसें भारी होने लगी थीं। अंधेरे में आवाजें और जाल का बिछना। तभी कुएं के उन काई लगे पत्थरों की गहराई से बहुत ही धीमी, बिल्कुल कानों में फुसफुसाने जैसी एक आवाज आई। एक आवाज जो उसका नाम पुकार रही थी, आरव। वो सुनकर उसका पूरा जिस्म बर्फ की तरह वहीं जम गया। सबसे डराने वाली बात यहां यह है कि ऐसी ताकतें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करती हैं। वो आवाज किसी अनजान की नहीं, बल्कि आरव की अपनी मां की लग रही थी। आवाज में तड़प और बेबसी थी। आरव, बेटा मेरी मदद करो। ये सुनते ही ना, आरव का बचा कुचा लॉजिक भी गायब हो गया और वो कुएं के ठीक करीब चला गया। जैसे ही वो पत्थरों के ऊपर झुका और उसने नीचे देखा, कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आती है। उस घुप अंधेरे में 2 बिल्कुल सफेद आंखें खुल गईं, बिना पलके झपकाए, बस घूरती हुई। और तभी अचानक एक सड़ी हुई हाथ ने बाहर निकलकर आरव की कलाई को पूरी ताकत से जकड़ लिया।
उस एक खौफनाक पल में आरव ने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। कुएं की दीवारों पर ऐसे बीसियों फीके चेहरे रेंग रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे जिंदा लोगों को पत्थरों के नीचे दफना दिया गया हो, और वो सभी एक ही भयानक लय में एक साथ फुसफुसा रहे थे, हमारे साथ रुको। भागना नामुमकिन और एक विकृत वास्तविकता। आरव पूरी ताकत से चीखा, पीछे की तरफ गिरा, उसके हाथ से फ्लैशलाइट छूटकर दूर जा गिरी और वो उस अंधेरी रात में बिना सोचे समझे बस अंधाधुंध भागने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जो बिल्कुल अभेद्य था। रियलिटी पूरी तरह बदल चुकी थी। रास्ते लंबे और टेढ़े-मेढ़े लगने लगे थे। गांव के सारे घर एकदम गायब। चारों तरफ बस एक घना, सांस रोक देने वाला कोहरा था। और सबसे डरावनी बात, पीछे आते हुए गीले पैरों के निशान। लेकिन ये निशान इंसानों जैसे नहीं थे। ये उल्टे थे, जैसे कोई चीज गलत दिशा में देखती हुई उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही हो। ऐसे ही भागते हुए अचानक उसे रास्ते के बीच एक बूढ़ी औरत दिखी। उसके हाथ में एक लालटेन थी और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, तुमने कुएं की आवाज का जवाब दे दिया, अब वो तुम्हारा नाम जानता है। इससे पहले कि आरव कुछ बोल पाता, लालटेन बुझ गई और अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया। फुसफुसाहट आज भी बाकी है। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास सिर्फ और सिर्फ आरव का कैमरा मिला। आरव गायब था। पुलिस ने हफ्तों तक पूरे गांव और आसपास की छानबीन की, चप्पा छप्पा छान मारा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। सब कुछ वैसे ही खत्म हो गया जैसे पिछले 3 लोगों के साथ हुआ था। पर सच कहूं तो इस कहानी का आखिरी हिस्सा और भी ज्यादा बेचैन करने वाला है। ठीक 1 महीने बाद एक छोटा बच्चा वहां से गुजर रहा था। उसे कुएं के अंदर से एक आवाज आई, बहुत ही कमजोर और डरी हुई आवाज, मेरी मदद करो। और ये आरव की आवाज थी। बच्चे ने जैसे ही नीचे देखना चाहा, वो आवाज अचानक सैकड़ों और आवाजों के शोर में डूब गई, जो एक साथ फुसफुसा रही थीं, हमारे साथ रुको। और यहां हमें एक बहुत ही चुभने वाला सवाल मिलता है। ये कुआं कभी भरता नहीं है, उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। अब अगला नाम किसका होगा? इस कथा से हमें एक ही चीज सीखने को मिलती है, अगर अंधेरे से कभी आपका नाम पुकारा जाए तो बेहतर है कि इंसान चुप ही रहे। आज की इस पेशकश में बस इतना ही।